ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने पाकिस्तान को एक और चोट दिया है। आपको बता दें कि बीएसएफ जवान पीके शॉ की वतन वापसी हो गई है। भारत की इस चाल ने पाकिस्तान को पानी पे लाकर रख दिया है, लेकिन चीजें जितनी आसान दिख रही हैं वो उतनी आसान थी नहीं। तो आज एक्सप्लेन बाय एबीपी लाइव में मैं आपको बीएसएफ जवान के वतन वापसी की जो कहानी है, इसके पीछे की जो इनसाइड स्टोरी है, उसके बारे में बताऊंगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह आनंद। सबसे पहले खबर क्या है वो जान लेते हैं। तो दरअसल पीके शॉ 23 अप्रैल को गलती से पाकिस्तान की सीमा में चले गए थे। इसके बाद उन्हें पाकिस्तानी सेना ने गिरफ्तार कर लिया था। पीके शॉ को 20 दिनों के बाद रिहा किया गया है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने पीके शॉ की वापसी को लेकर के प्रेस रिलीज जारी की है। बीएसएफ ने बताया है कि आज बीएसएफ के जवान कांस्टेबल पूर्णिमा कुमार शॉ अटारी वाघा बॉर्डर से भारत आए हैं और 23 अप्रैल 2025 को ड्यूटी के दौरान गलती से पाकिस्तानी सीमा में चले गए थे। पीके शॉ उस वक्त पाक सीमा में जा पहुंचे थे जब दोनों ही देश के बीच में जो हालात थे वो बिगड़ गए थे, जिसके बाद भारत के ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान जो है काफी ज्यादा थर थर कांपा और उसे बहुत नुकसान भी पहुंचा। करीब 21 दिन बाद बीएसएफ जवान की वापसी से उनके परिजनों के साथ साथ पूरे देश में जो राहत की सांस है वो ली गई। पीएम मोदी की चेतावनी और भारत की सख्ती का ये असर हुआ है कि पाकिस्तान को ये कदम उठाना पड़ा और उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा। अब बात करते हैं कि पीके के वापस आने की कहानी क्या है। आपको याद होगा कि आज से कुछ साल पहले भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान की भी वतन वापसी हुई थी। वही अभिनंदन जिन्होंने बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तानी F-16 जेट को MiG-21 बाइसन लड़ाकू विमान से मार गिराया था। हालांकि इस दौरान उनका जेट भी क्षतिग्रस्त हो गया और वो गलती से दुश्मन की जमीन पर जा गिरे। पाकिस्तानी सेना ने उन्हें पकड़ लिया, लेकिन सिर्फ 60 घंटे के बाद ही पाक को उन्हें सही सलामत भारत लौटाना पड़ा। दरअसल उस वक्त पाकिस्तान खौफ के साए में जी रहा था कि कहीं हम उन पर सीधा हमला ना कर दे। रिपोर्ट्स की अगर माने तो पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने खुद इस बात को कबूला था, खुद इस बात का खुलासा किया था कि अभिनंदन को पाकिस्तान ने भारत के डर से छोड़ा है। इतना ही नहीं, पाक एम्बेसी के पूर्व स्पीकर अयाज सादिक ने भी ये बात कबूली थी कि अभिनंदन को पकड़ने के बाद पाक को ये डर लग रहा था कि भारत ने उन पर आक्रमण अगर कर दिया तो वो जो देश है खत्म हो जाएगा, तहस नहस हो जाएगा। खैर, ये सब तो पुरानी बातें हैं, लेकिन इन दोनों ही चीजों में जो चीज कॉमन है इन दोनों केसेस में, वो है दोनों ही जवानों की वतन वापसी। सवाल है कैसे, और इसका जवाब है जिनेवा कन्वेंशन। सवाल है कि ये जिनेवा कन्वेंशन क्या है। तो जिनेवा कन्वेंशन एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका मकसद युद्ध में इंसानियत को बनाए रखना है। इसमें घायल सैनिकों का इलाज, आम नागरिकों की सुरक्षा और बंदी बनाए गए सैनिकों के साथ उचित व्यवहार की बात होती है। अगर किसी देश का सैनिक सीमा पार गलती से पकड़ा जाए और वो घायल हो तो उसे प्राथमिक इलाज देना जरूरी होता है और सही समय पर उसे उसके देश को सौंपना भी होता है। मसलन युद्ध की क्रूरता को सीमित करना, नागरिकों की रक्षा करना और घायल युद्ध बंदियों के साथ उचित व्यवहार करने के लिए ये बनाया गया है। इसमें अगर दूसरे देश का कोई नागरिक या फिर जवान घायल अवस्था में मिलता है तो उसे तुरंत इलाज के लिए भेजा जाना जरूरी होता है। साथ ही साथ उचित समय के बाद इस सैनिक या फिर लोग को उसके देश को वापस भी लौटाना होता है। यही वजह है कि पाकिस्तान की तरफ से अब बीएसएफ के जवान को लौटा दिया गया है। इसके लिए दोनों सेनाओं में पहले बातचीत होती है और फिर तारीख और समय तय होता है। वहीं अभी के अगर हम हालात को देखें, फिलहाल के जो हालात हैं, तो पाकिस्तान जो है फिर से बहुत भारत से डरा हुआ है। जंग में हार का सामना करने के बाद अमेरिका और IMF के सामने हाथ फैलाने के बाद भारत के सामने पाकिस्तान ने घुटने अंत में टेक लिए और उसके पास हमारे बीएसएफ जवान को वापस इंडिया भेजने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा। तो ये थी बीएसएफ जवान पीके शॉ की वतन वापसी की पूरी कहानी। ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।